प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुधीर शर्मा, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा। इस समय जो समय चल रहा है, इस समय सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं एक बात बताना चाहूँगा जिसका मेरा आज का टॉपिक है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं। जो इस समय हमें समय मिला है इस कोरोना वायरस की वजह से, मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि इस समय का आप भरपूर इस्तेमाल करें। अपना जो शारीरिक शिक्षा जो सब विषय है, आप इसमें एक थोड़ी सी मेहनत करके बहुत ही अच्छा आप स्कोर हासिल कर सकते हैं। नॉर्मली आप सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे होंगे, अगर आप इसको भी साथ साथ थोड़ा सा समय दे लें, ज़्यादा नहीं, और सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में आप केवल 10 to 20% आप इसके साथ मेहनत कीजिए, और मैं 100% श्योर हूँ कि आप 100 मार्क्स लेकर के आओगे। मैं एक शारीरिक शिक्षा के बारे में बात अगर करूं तो केवल हमारा एक जो सब्जेक्ट है, जो शारीरिक शिक्षा, इसका बहुत बड़ा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। क्योंकि जो शारीरिक शिक्षा है वो केवल एक ऐसी शिक्षा है जिसके द्वारा हम लोग शारीरिक विकास भी करते हैं, जिसके अंदर हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, और वो स्वास्थ्य जो कि हम लोग सभी तरह से हमारा डेवलपमेंट होता है, जिसमें हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट, यानी कि भरपूर संपूर्ण विकास हम जिसको कहते हैं, वो संपूर्ण विकास जिसके द्वारा हम लोग एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, और एक उत्तम नागरिक बनने के साथ साथ हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं। जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, जब हम लोग किसी गेम में शामिल होते हैं तो वहाँ पर हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, पूरी तरह से हम लोग डेवलप करते हैं अपनी बॉडी को, सारे बॉडी पार्ट्स एक मैक्सिमम लेवल तक डेवलप होते हैं। उसके बाद हमारा मेंटल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मेंटल डेवलपमेंट हमारा क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है वो इस कदर अपडेट हो जाता है कि हर तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए वो तैयार होता है। फिर अगर मैं सामाजिक या इमोशनल डेवलपमेंट की बात करूं, सामाजिक डेवलपमेंट या हमारा सोशल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, तो जो सोशल डेवलपमेंट है, जब हम ग्राउंड के होते हैं, कहीं भी गेम खेलने जाते हैं, तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को मिलना होता है, चाहे वो किसी जाति, धर्म, मजहब से हो, हमें सबसे मिलना होता है, और वहाँ पर हमारे अंदर एक भाईचारे की भावना डेवलप होती है। दूसरा जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है, जब हम ग्राउंड पे होते हैं, कोई भी गेम होता है, कहीं भी होते हैं, तो हमें वहाँ पर एंगर, हेट, जेलस, सब प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम लोग वहाँ रूल रेगुलेशन से बंधे होते हैं, और हम लोग वहाँ पर उस चीज़ को भूल करके अपने टीम स्पिरिट की भावना से हम लोग केवल एक अपना, हमें एक लक्ष्य दिखाई देता है कि हमें विन होना है, जीतना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो हमारा शारीरिक विषय है, इसमें जो शारीरिक शिक्षा का विषय है, इसके साथ साथ हम लोग जो हमारा बॉडी के अंदर कोई भी डिफॉर्मिटीज़, जिसको हम विकृतियाँ कहते हैं, वो नहीं होती। शारीरिक जो विकृतियाँ जिसमें हम लोग, चाहे फ्लैट फुट है, चाहे हमारा नोकनी है, चाहे हमारा कीफोसिस है, चाहे हमारा लॉर्डोसिस है, चाहे हमारे स्कोलियोसिस है, कुछ भी है, उन सब से हमें मुक्ति मिलती है, उन सब से हमें प्रॉब्लम से हमें रिजोल्व हो जाती हैं सारी प्रॉब्लम हमारी, क्योंकि हम जब हम योगा एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है रिमूव हो जाती हैं। अगर मैं करंट टाइमिंग की बात करूं, जो हमारा बॉडी सिस्टम है उसके अंदर, चाहे हमारे इंटरनल रोलर्स हैं, हमारे किडनी है, पेनक्रियाज हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, मीन्स चाहे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, जो भी है वो पूरे एकदम मैक्सिमम लेवल तक अपडेट हो जाता है, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हम किसी भी समय तक अपने बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं कि जल्दी से हम लोग बीमार नहीं होते। रोगों से लड़ने की जो हमारी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो एक ऑप्टिमम लेवल तक डेवलप होती है। अगर मैं और शारीरिक शिक्षा की बात करूं तो इसके जो बेनिफिट्स हैं, अभी इसमें आप लोग लाइफ स्टाइल जो डिसीज हैं, आजकल के जो नया आधुनिक जो हमें हमारे लाइफ स्टाइल ने जो हमें बीमारियां दी हैं, उनमें आप शायद कोई भी उससे वंचित नहीं है। सब जानते हैं कि ओबेसिटी है, जिसको हम मोटापा कहते हैं, डायबिटीज़ जिसको हम शुगर बताते हैं, हाइपरटेंशन जिसके अंदर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाता है, अस्थमा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बैक पेन जो कमर दर्द है, ये सब हमारे डिसीज़ हम केवल फिजिकल एजुकेशन के अंदर ही इनको पढ़ करके हम लोग
इनसे छुटकारा पा सकते हैं। अदरवाइज डॉक्टर्स लोग भी केवल दवाई देते हैं, लेकिन अगर मेडिसिन्स के बल पर हम इनसे नहीं जीत सकते, क्योंकि मेडिसिन्स हमारा काम उतना नहीं करती हैं। वो ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन अगर हम रेगुलर आसन और योगा करते हैं तो हम लोग इजीली इनसे छुटकारा पा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बेटा आप लोगों को केवल फिजिकल एजुकेशन के अंदर मिलेगी, और जब आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको अभी तो आपके काम आएंगी, आने वाले टाइमिंग में आपको जो फ्यूचर है, जो प्रेजेंट है उसमें काम आएंगे, फ्यूचर जो बच्चों के काम आएंगी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कि आपको किस तरह से अपने आप को डेवलप करना है, किस तरह से आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसको करना है। जो सीनियर सिटीजन्स, जो हमारे माँ बाप हैं, जो सीनियर्स हैं, उनको हमें कैसे एक्सरसाइजेज के द्वारा उन्हें मीन्स उन्हें चेकअप करना है कि वो कैसे ठीक है रहेंगे, और क्या क्या एक्सरसाइज उनके लायक हैं, क्या उन्हें करा सकते हैं, वो केवल हमें इसी के अंदर मिलेगी। और मैं इस चीज़ को ये फिर से कहूँगा कि जो हमारा फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, ये एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और 100 मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट है। आपको थोड़ी सी ठीक से मेहनत करनी है, कंसंट्रेट करके करनी है। आप खेल के साथ साथ आप लोग जो हैं आराम से बहुत अच्छे से 100 मार्क्स कर सकते हैं। इसका जो सही समय हमें दिया है, इस समय ये कहते हैं भगवान ने हमको सही गॉड गिफ्ट दिया है ये, क्योंकि हम लोग पूरे साल इसको बिल्कुल ध्यान नहीं देते, एग्जाम टाइमिंग में ध्यान देते हैं। अगर आप इस समय पर डे हर चैप्टर के साथ थोड़ा थोड़ा जो हम लोग वीडियोज आपको देते रहते हैं, देते रहेंगे, आप उनको आप यूज़ करिए, डे बाय डे आप उनको देखिए, और केवल उतने समय के साथ साथ उसको आप रिवाइज कर लीजिए 1-2 बार। आपको आगे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सारा का सारा वो साथ साथ आपको रिवाइज हो जाएगा, सारा याद रहेगा। और बीच में आपको केवल एक एक टॉपिक के हम लोग वीडियोज़ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप अभी से इस चीज़ को करोगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आप 100 मार्क्स ना लेके आए। क्योंकि जब आपका फिजिकल अच्छा होगा तो आपके 30 मार्क्स प्रैक्टिकल मिलेंगे, और 70 आउट ऑफ 70 आप लोग इस सब्जेक्ट में बिल्कुल अचीव करोगे, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ। तो अभी जो हमें लॉकडाउन का समय मिला है, इस समय पे मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग ठीक से मेहनत करें, थोड़ा सा समय आप इसको देते रहें, क्योंकि अगर आप अभी करोगे तो तभी जीतोगे। इसलिए मैंने कहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसीलिए आपको मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये वो सब्जेक्ट है जो 100% अचीव करता है, और आप उसके 100% आप उससे ले सकते हो। और ये मैं इसी के साथ साथ आपको, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आपको कहूँगा कि आप जो है हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, योग करें, और एक्टिविटी के साथ साथ आप अपने जो मास्क है, जो इस समय भारत सरकार खास तौर से कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क अवश्य पहने। और बेटा मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो परिस्थितियां चल रही हैं, केवल भारत देश एक ऐसा देश है जिसके इस समय जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका पूरा वर्ल्ड उनकी तारीफ कर रहा है कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में इस देश को कितने सही तरीके से बचाया हुआ है। मैं उन लोगों को कहूँगा जो इस समय इसको फैलाने के लिए बहुत ही गलत कार्य कर रहे हैं, वो ना फैलाएं और अपने देश को संभाल के रखें, अपने आप को संभाल के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। मैं बेटा आप लोगों से भी कहूँगा, घर में रहो, स्वस्थ रहो, और खूब अपना डेली आप योगा आसन कर सकते हो अपनी एक्टिविटी बनाए रखने के लिए। चाहे आप सूर्य नमस्कार कम से कम आप 4 से 5 आवर्ती सूर्य नमस्कार ही कर सकते हैं, उससे हमारी पूरी बॉडी एक रूटीन में आ जाता है, सब बॉडी का मूवमेंट हो जाता है, पूरे बॉडी पार्ट्स हमारे प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, उसका पूरी बॉडी का वार्म अप हो जाता है। आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें, मास्क पहने, बार बार अपने आने, जब बाहर जाओ पहले बाहर जाने की कोशिश मत करो, अगर जाना भी पड़े तो मास्क पहन के जाओ, आने के बाद प्रॉपर हाथ धो, अपने आप को सैनिटाइज करो, और ये सभी चीज़ों का ध्यान रखो, और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करो। और फिजिकल एजुकेशन को आप मेन सब्जेक्ट के साथ साथ उसको भी आप ध्यान दें। आप 20 to 25% मेहनत करें, और 100% मैं श्योर हूँ कि आप लोग अपना जो है इस समय को, जो अभी नहीं तो कभी नहीं, इसको ध्यान रखें, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी करोगे तो तभी मिलेगा, और ये मैं श्योर हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं सुधीर शर्मा, जय हिंद, जय भारत।